हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल से आप लोग ने सब चीज़ मिला लिया होगा अपना OMR शीट से आपने देख लिया होगा कितना आपका स्कोर बन रहा है। इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ से बहुत ऊपर चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट शुड बी द वे अहेड आफ्टर फाइनल आंसर कि हम यहाँ से समझ भी सकते हो कि आपका एक तरह से रिजल्ट आ भी है। तो देखिए कट ऑफ बहुतों ने प्रेडिक्ट किया होगा और कभी आप संतुष्ट होने वाले नहीं हो कट ऑफ से। किसी का कट ऑफ में आप घुस रहे हो तो आप उसमें आप खुश रहोगे, किसी में नहीं होगे तो आप फिर उससे खुश नहीं हो पाओगे। तो ये ऐसा चीज़ है ना, कभी आप सेटिस्फाई हो नहीं पाओगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्कोर है तो फिर आपको तो फिर देखोगे भी नहीं आप। ठीक है, तो उस चीज़ से बाहर आइए। कल आपने देख लिया होगा अपना मेंटल पीस आपका ख़राब हुआ होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सबका नंबर इजाफा हुआ है आफ्टर दैट क्वेश्चन डिलीट। लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन डिलीट हो गया, 4 नंबर बढ़ जाएगा, 5 नंबर बढ़ जाएगा। बट बहुत लोगों का नंबर घटा भी है ना, बहुत लोगों का नंबर सेम भी रहा है। कुछ कुछ लोग हैं जिनका नंबर बढ़ा है, बट उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका स्कोर नहीं बढ़ा है। तो ऐसा कुछ अब्रप्ट चेंजेस नहीं होगा। आई स्टिल स्टैंड विद द सेम थिंग दैट आई स्टेटेड जैसे एग्जाम खत्म हुआ था। 83 to 85 इज अ वेरी स्वीट स्पॉट एंड आई स्टिल स्टैंड विद दैट। Anyone who is getting above 85, they have a very fair chance that they will be qualifying this time. तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, दोज हु आर लैगिंग, जिनका स्कोर कहाँ पे है एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर लाइंग। अभी बथेरे एग्जाम पड़े हुए, वन एग्जाम आपका मोरल डाउन किया है बट स्टिल इससे आप ओवरकम करो ना। आप कब तक इस चीज़ को लेके बैठोगे? ठीक है, कल आपने वेस्ट किया बट लाइन अप है, बहुत सारे एग्जाम्स है अभी, और इस चीज़ का बैगेज आप दूसरे एग्जाम में कैरी करोगे ना, फिर वो मसला होगा, फिर आप लूप चलते रहेगा, फिर नहीं निकाल पाओगे। इस चीज़ से बाहर निकलो। ठीक है, यू हैव गिवन योर बेस्ट, समथिंग समटाइम्स हैपेंस, कुछ चीज़ें में टाइम लगता है। जस्ट इस पे सीख लो क्या गलती था। आपको भी पता है ना कुछ गलती आपके एंड से भी हुआ है। जो ईज़ी सवाल था वो गलत नहीं होना चाहिए था, वो गलत आपने किया है, उस चीज़ को आप फिगर आउट करो। ठीक है, मैच्योरिटी इसी में ही है। आप समझो, असर्टेन करो क्या चीज़ था जो मेरे से एंड से गलत हुआ है, जो मैंने पढ़ा था, यहाँ पे मैंने एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाया। तो वो अपना खामियाँ समझो। दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि आप एक बार अपने देखो कि क्या खामियाँ है, क्या दूसरे लोग निकाल रहे हैं ना, दूसरे लोग का 90 आ रहा है, अगर आपका 70 आ रहा है तो देयर इज़ समथिंग दैट यू आर लैगिंग। 20 नंबर कवर करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो। अ गुड डे, वो गुड डे लाने के लिए आपको 3-4 महीना रिगरस आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है? तो अब देखो थोड़ा-सा वे आउट देता हूँ, थोड़ा-सा लंबा वीडियो होने वाला है, प्लीज़ ध्यान सुनना। कल जो सेशन हुआ था, हम लोग का लाइव सेशन हुआ था, 1.5 घंटे का चला था, उसमें बहुत लोगों ने सवाल पूछा था एंड बहुत लोगों ने मुझे कॉल भी किया था, रात भर कॉल आया था मुझे, तो बहुत लोगों का मैं रिसीव नहीं कर पाया था और क्वेरीज़ भी आया था। तो एक कंक्रीट वे में सारा चीज़ सबका मैं डिसाइफर कर देता हूँ, क्या-क्या है, क्या वे आउट है, क्या एग्ज़ाम है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो ऑल दिस विल बी क्रिएटेड। ध्यान से सुनिएगा। 3 चंक है, एक जो लेस देन 80 है, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, एक 80 टू 85 है एंड दोज़ हू आर अबव 85। 3 ही है यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास, केस 1, केस 2, केस 3। अब देखो ये वाले केस में दे हैव गॉट एवरीथिंग, उनके पास अब एक कंक्रीट सोर्स आ चुका है, कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आ गया है कि दिस टाइम 71st बीपीएससी इज नॉट फॉर देम। सबसे अच्छा चीज़ अब इनके लिए यही है कि अब इनको समय वेस्ट नहीं करना है। दे नो अब यहाँ पे मुश्किल है। अब इनके पास क्या-क्या चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाले को प्रॉब्लम है 80 से 85। ठीक है, अभी मैं मान रहा हूँ कितना भी मैं बोल दूँगा, आपको अभी पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। ये वाला जो ज़ोन है सबसे ज़्यादा डाइसी ज़ोन है, मैं समझ रहा हूँ। इसमें आपको अभी बिल्कुल मन नहीं करेगा, मैं या जो भी आपको कितना भी कुछ बोल दे, आप नहीं पढ़ पाओगे ये चीज़ में। ठीक है, 1 हफ्ते का बात है, हल्का-हल्का आप थोड़ा-सा मेंस पढ़ो, थोड़ा-सा एडीओ पढ़ो। ये वाले का मैं बता दे रहा हूँ। 85 वाले में है, स्ट्रेट अवे मेंस में लगो, बट मेंस से पहले कोशिश करो ईडीओ भी अच्छे से आप दे दो और ईपीएफओ भरे हो। तो मैं अभी पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आपको करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तीनों जोन जो है मैंने आपको बता दिया। अब देखो कौन कौन सा वे एड एग्जाम है आपका। एक जो एकदम दस्तक दे रहा है आपका, 28-29 डेज बचा है इफेक्टिव। 30 नवंबर को है आपका कौन सा एग्जाम, आपका एग्जाम है ईपीएफओ का। अब कौन लोग स्किप कर सकते हैं, कौन लोग दे सकते हैं, मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपका 30 नवंबर को ईपीएफओ है। जनवरी एंड सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वीक में आपका एडीओ एग्जाम होने वाला है। कोई कोई लोग हैं जो मैसेज भी किए थे यूजीसी नेट में, जो
दिसंबर के एंड में 31 दिसंबर से 7 जैन के बीच में आपका ये वाला एग्जाम है, यूजीसी नेट है। ठीक है, कम सैंपल है इसमें, बट स्टिल मैं कवर कर दे रहा हूँ सबका जितना भी क्वेरीज है। एक हो गया सीजीएल एंड सीएचएसएल। सीएचएसएल प्रीलिम्स अभी कुछ दिन के बाद है, सीजीएल मेंस आपका दिसंबर या जनवरी में होगा। फिर है यूपीपीसीएस मेंस, जिन्होंने यूपीपीसीएस इस प्रीलिम्स निकाल लिया, अब उनका यूपीपीसीएस मेंस है, तो मोर और लेस वो भी मार्च के टाइम पे होगा। फिर एक चंक है जो एडीओ नहीं भरे, आप सिंपल सिंपल 70 सेकंड बीपीएससी देंगे। यहाँ पे लोग जो क्या कहते हैं, नॉर्मल जो फर्स्ट टाइमर होंगे वो होंगे, और जिनका एडीओ नहीं भरे, आप सिंपल 70 सेकंड देने वाले हैं, तो ये है। और लास्ट चंक है जो सीएससी है। अब जिनका एज कम है ना, 24-25 वाले जोन में है, वो सिंपल सीएससी में कर सकते हो, बट जो 25 से ऊपर है ना, आप बस इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हो। सीएससी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी है, अगले साल दोगे, मई में दोगे, उसके बाद आते आते साइकिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो फाइनेंशियली इतना सक्षम नहीं है तो मैं उनको मना करूंगा, बट जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो ये चीज़ कर सकते हो, सीएससी बस सिंपल सीएससी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे बैच में, या फिर जो हमारे टेलीग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे, या फिर पूरा बीपीएससी में सबसे ज़्यादा अभी लोग है जो सैम्पल साइज है, वो है एडीओ का। अब जो 80 से कम वाले हैं, लेस देन 80 वाले, अब वो सब कुछ छोड़ के सीधा आपको एडीओ में लगना है। अब आपको सिंपल और सिंपल एडीओ में क्यों लगना है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। ये आपका एएसओ का सवाल है, जो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 71st, उसके कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले एग्जाम हुआ था। यू कुड सी द लेवल ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, फाइटोक्रोम, गैप जंक्शंस आर एब्सेंट। ठीक है, सिंपल पूरा एनसीईआरटी से उठा के ये सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखो, अब वो गॉन आर दोज डेज जहाँ पे बीपीएससी सिंगल वन लाइनर पूछा था। यहाँ पे अगर आप लूसेंट पढ़ते हो तो आप हरिहरन बुक का यहाँ तक खत्म कर देते हो। अब मुक्ता मलयाडी, यहाँ पे लोग तेलुगु तमिल में कंफ्यूज होते हैं, है ना, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, अभी मैं बता रहा हूँ मुक्ता मलयाड तेलुगु में तमिल में, यू हैव टू थिंक ट्वाइस। दिस इज द रीजन वाई आप 1 या 2 नंबर से रुक रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ जो आपका बेसिक चीज़ है ना, आप वो चीज़ में आप कंफ्यूज कर रहे हो। मल्टीपल चीज़ को फॉलो करना, मल्टीपल सोर्स में जाना, इससे बेहतर है कि आप एक चीज़ को निरंतर पढ़ते रहो। समझ रहे हो, ये 3 है, अभी भी आप बताओगे, अभी भी इसमें कंफ्यूज करके आप गलत मार्क करोगे, यही मैं बता रहा हूँ आपको। ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो अभी आप देख कर आए हो। पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, देखो हु बहू, चेंज भी इन्होंने डेटा नहीं चेंज किया है, हु बहू ये सवाल है, 5th वाला सवाल है, हु बहू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल ये लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, पेयर ऑफ ऑक्सीजन एग्जाम्पलर का सवाल है, पेयर ऑफ बुलॉक्स, बस यहाँ पे ऑक्सीजन का चेंज करे, बुलॉक्स डाल दिए। 140 न्यूटन है, 15 मीटर लॉन्ग है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एडीओ इज नॉट अ जोक। एक तो कंपटीशन 10 लाख लोग का कंपटीशन है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या क्या क्राउड आएंगे, जिनका बीपीएससी इस बार नहीं निकला है, दे आर गोइंग टू बी फुल थ्रॉटल जाने वाले हैं इसमें। अब जिनका नहीं निकला है वो रिडम्पशन तो लेने जाएंगे ना, जिनका निकल गया है उनके पास एडेड एडवांटेज है, वो फिर देंगे ये वाला एग्जाम, ये भी देंगे। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है इसमें। अब यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम, जो हुआ सो हुआ, बी मैच्योर इनफ, आप बी अ मैन, बी अ वुमेन, इस चीज़ को, इस चीज़ से एक्लेमेटाइज करिए कि हाँ इस बार नहीं निकला, मेरा कुछ प्रॉब्लम था, कुछ सिचुएशन था जो नहीं हो पाया, दैट इज़ अनकंट्रोलेबल, बट जो कंट्रोलेबल था वो मेरा प्रॉब्लम था। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो आप। ये जब तक आप नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो आप हर चीज़ में दूसरों को दोष देते रहोगे, है ना। ये थोड़ा सा हार्श साउंड कर रहा है, बट आपको ही पता है ना, कुछ चीज़ें आपसे एंड से गलत हुआ है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, उस चीज़ को एक्लेमेटाइज करो, उस चीज़ को लो, तब जाके वो होगा। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है, जो 80 से कम आ रहे हैं, पूरा टाइम इन्वेस्ट करो, एडीओ पे इन्वेस्ट करो। टिल December 15 अपना टारगेट बनाओ, एक क्रिएट कर लो, एक वैक्यूम क्रिएट कर लो कि आई हैव टू कंप्लीट माई होल सिलेबस टिल December 15, नो मैटर व्हाट हैपेंस। शादी का सीजन आ रहा है, अभी जो आ रहा है, यू जस्ट हैव टू कन्फाइन, 1 महीने की बात है, पूरा अपने आप को लॉक आउट कर दो हर जगह से, हर चीज़ से। जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रहे, थोड़ा सा दूर हो जाओ, पेरेंट्स को छोड़ के जितने भी लोग हैं, जस्ट कन्फाइन योर सेल्फ,
दिसंबर 15 तक अपने आप को पुश करो, टारगेट दो अपने आप को कि दिसंबर 15 इज माय डी डे, आई हैव टू कंप्लीट माय होल सिलेबस, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, आई हैव टू कंप्लीट दिस टिल 15 दिसंबर। टिल देन आई डोंट हैव टू गिव एनी मॉक टेस्ट। देखो बहुत बड़ा मार्केट अभी चलेगा कि यार मॉक टेस्ट हम लोग का आ जाओ, ये आ जाओ। यू हैव सीन 71st बीपीएससी जिन्होंने भी करवाया था, क्या वहां से कुछ सवाल, देखो मॉक टेस्ट तब होता है ना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नाउ यू जस्ट हैव टू टेस्ट योरसेल्फ कि आप टाइम बाउंड मैनर में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। टिल December 15th while you are revising your GS मैथ्स एंड रीजनिंग, आई वुड सजेस्ट आप सिर्फ एंड सिर्फ रिलाई करो पीवाईक्यू में। एंड पीवाईक्यू बथेरे हैं आपके पास। अभी आपका एएसओ एग्जाम हुआ, 150 सवाल इसमें, 120-150 सवाल इसमें है। आपके 71st बीपीएससी हुआ, 150 सवाल यहाँ पे। आपका डीएसओ हुआ है, एमडीएसओ हुआ है, सिस्टम कंट्रोलर का हुआ है, सिस्टम एनालिस्ट का एग्जाम हुआ है। आपके पास बथेरे सवाल, आपको थीम्स पता है ना कहाँ से आ रहा है सवाल, तो देखो वही सवाल आने वाला है। आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ो ना। विजयनगर में आपने देखा था ये सवाल, आप अभी आपको प्रॉब्लम हुआ था करने में। जस्ट आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। अभी गिविंग मॉक टेस्ट इज अ बिग रेड फ्लैग। यू डोंट हैव टू गिव रेड ये मॉक। अभी सिंपल सिलेबस कंप्लीट करो ना आपका। अगर वो विजयनगर ही आपका क्लियर नहीं है, आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का भी एग्जाम्पलर का मैं सवाल दे दूंगा आपसे, वो अगर नहीं हो पा रहा है तो समझ, मॉक टेस्ट देके क्या करोगे? मॉक टेस्ट दोगे, नंबर कम आएगा, फिर डिप्रेशन में जाओगे, लूप चलते रहेगा, एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे, 2 दिन पढ़ाई नहीं करोगे, साइकिल चलते रहेगा, फिर पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। अभी बेस बनाना है ना आपको, जो आपका बेस बन चुका है उसको और कंक्रीट करना है ना, तब ना जाके इस पे आप अपना भार दे पाओगे। अगर यही आपका वीक रहेगा तो फिर आप कैसे स्टैंड करोगे इसमें? इसीलिए टिल December 15 एक प्रण लो अपने आप को। अपने डायरी, अगर डायरी करते हो, जर्नल लिखते हो, या फिर किसी को भी जो अकाउंटेबल अपने लाइफ में, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकता है, आपके बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो भी, मेक देम अकाउंटेबल। टाइम दो, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, अपने आप से चीट मत करो। December 15 तक एकदम टाइमलाइन बनाओ, एडीओ का मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इन एंड आउट विथ पीवाईक्यूज, है ना? ये चीज आपको करना है। अब देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, आपको जीएस का तो स्ट्रैटेजी पता ही है, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या करना है। विदाउट गिविंग एनी मॉक ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, जस्ट गो फॉर ब्लाइंडली, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस। सीजीएल का पीवाईक्यूज है 24 का, 23 का, 22 का। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है, आप मुझे बताना, आप टेलीग्राम पे आ जाना, मैं आपको पूरा भेज दूंगा, आपको पीवाईक्यू भेज दूंगा सीजीएल का। आपको मैथ्स एंड रीजनिंग 52 सेट का होता है, 25 सवाल होता है। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा वैरायटी है। आपको एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री वाला पार्ट को नहीं करना है। इफेक्टिव आपका 18 से लेके 20 सवाल आपका रहेगा, एक सेट में रहेगा। अब 52 है, 3 ठो आपको करना है। आप समझ रहे हो, आपने ये सारा तीनों का लगा लिया, आपका मैथ्स एंड रीजनिंग कितना बेहतर हो जाएगा। और मेरा एक इनिशिएटिव आने वाला है, मतलब मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, 2-3 वीडियोस मैंने मैथ्स का डाला है, जो आरआरबी एनटीपीसी का हुआ है, सीजीएल का प्रीलिम्स का हुआ है, उसके टॉप सवाल से होते हैं, वो मैंने कराया है। इसके अलावा हम लोग का बैच चल रहा है, उसमें आपको डेली शेड्यूल मिलता है, आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है, वीडियोस मिलता है, आपको लेक्चर्स मिलता है, आपको पीडीएफ मिलता है। अगर आप एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, आपको एक क्लोज ग्रुप में रहना है, तो आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अलबत्ता अगर नहीं भी करना है तो आप अपने एंड से पढ़ सकते हो। आपको मैं पूरा सोर्स बता रहा हूँ वो कैसे पढ़ना है। जीएस का मैंने आपको पूरा बता दिया, मैथ्स रीजनिंग का इससे बेहतर स्कोर्स आपको नहीं मिलेगा। आप इसमें सीएचएसएल का भी ऐड कर सकते हो। नंबर सिस्टम अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो सीडीएस का सवाल होता है, सीएससी में सेलेक्टिव सवाल, कुछ कुछ सीएससी का सवाल होता है, नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एडीओ में उतना मुश्किल नहीं आएगा, बट हाँ नंबर सिस्टम में आपका यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी वाला हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, आपको वो सब करना है। यहाँ पे एक एक नंबर का वैल्यू है। एडीओ टफ कंपटीशन है। जो सीजीएल वाले लोग हैं, ऐसे सीजीएल के जो लोग हैं, जो वेटरन लोग हैं, उनका 100 नंबर का सॉर्टेड है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो जीएस पढ़ रहे हैं। हमारे बैच में बहुत लोग हैं जिन्होंने, सीजीएल के लोग हैं जो बैच में लिए सिर्फ जीएस पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो उनके साथ आपका कंपटीशन है। उनका जीएस स्ट्रांग नहीं है, बट दे आर डूइंग दिस ना। यहाँ पे उनको पता है कि 100 में एज उन्होंने ले लिया, 90 प्लस ही स्कोर करेंगे, बस उनको यहाँ पे एज लेना है। अब जो मैक्सिमम लोग हैं, जो सीसी वाले, बीपीएससी वाले, उनका यहाँ पे उतना नहीं है, कमांड नहीं है। अभी भी मतलब देखेंगे 50 से 55 आएगा। 40 नंबर लाने के लिए दे हैव टू स्ट्रगल। 1.5 महीना है, 1.5 महीना बहुत है। सिलेबस उतना नहीं है। आप, जो मैंने आपको वीकली शेड्यूल दिया था ना, आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन, ये कोशिश करो एक वीक में कंप्लीट कर लो इसको। हम लोग का बैच चल रहा है, उसमें
एक वीडियो में आपको सारा टाइप्स पढ़ा दिया गया, जितना भी सवाल आता है ये सारा आपको पढ़ा दिया गया, आपको बस प्रैक्टिस करना है, सवाल पूछना है आपको। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग का ये हुआ। जीएस का मैंने आपको बता दिया जो पीवाईक्यू है, और एनसीईआरटी आपको साइंस का बिल्कुल पढ़ना है। साइंस का आपने एनसीईआरटी का इस बार देख ही लिया था ना, वेटेज 30 सवाल आते हैं, 30 सवाल वो आपका डिसाइडर होता है। अगर आपका साइंस स्ट्रांग है ना, आप एग्जाम निकाल जाओगे। 30 में लोगों का 28-29 भी आता है स्कोर, बिकॉज दे हैव स्टडीड एनसीईआरटी। एंड यहीं पे डिसाइडर होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा टाइम पे आप सब बराबर हो जाते हो, बट जो है आपका साइंस डिसाइड करता है। ये रहा हमारा एडीओ का। एडीओ का जितना भी था मैंने आपको सारा चीज डिसाइफर कर लिया। गोल्डन वर्ड, गोल्डन डेट 15 दिसंबर है, प्लीज स्टिक टू दिस। 40-45 और डेज है, प्लीज 40-45 डेज मेक इट वर्थ वाइल। आप इस 6 महीना 7 महीने के बाद रहोगे ना, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यू हैव गिवन योर बेस्ट। ये आपका लाइफ का सबसे बेस्ट फेज था, आप अपने आप पे सेलिब्रेट करोगे। आपके आने वाले जनरेशन को आप बता सकोगे कि यार आई वॉज देयर, मैंने फाड़ के रख दिया था पूछो 1.5 महीने। इसके बाद आपको ऑफर्स मिलेगा, एडीओ निकलेगा, आपका मेंस निकलेगा, आपके पास 4-5 ऑफर रहेगा, फिर आप समझ रहे हो आपका आपका वर्थ, आपके लाइफ में जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, वो आपका वर्थ कितना ज़्यादा हो जाएगा। 1.5 महीना जस्ट एंग्रॉस योर सेल्फ, अपने आप को गुमशुदा कर दो, महफूज हो जाओ अपने पढ़ाई में, अपने 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 जो भी आपका चीज़ है उसमें महफूज हो जाओ, और सिर्फ मेहनत करो। 10 से 12 घंटा इज नॉन नेगोशिएबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई कितना भी बोलेगा ये करो, 10 से 12 घंटा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रवि शास्त्री का डायलॉग है ना, मुझे 20 विकेट चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैनबेरा का पिच है, जोहानिसबर्ग का पिच है, वानखड़े है, कहीं भी मुझे 20 विकेट चाहिए। सेम 10-12 घंटा is non-negotiable. You have to give this time, and this exam demands that thing. You have seen the level of question they are asking. Even if you are short by 1 marks, आप समझो ये लूप में फिर फंसोगे। आई डोंट वांट कि आप एडियो देकर आओ उसके बाद फिर ये वाला मेरा वीडियो वापस अब देखो। एडियो देकर आओ, आप सिंपल कमेंट पे लिखो मेरे, आई एम इजीली क्वालिफाइंग। अब कट ऑफ जितना भी जाए, आई एम इजीली क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। आप देख रहे हो कितना मुश्किल होता होगा जब कट ऑफ से कम आता है स्कोर। तो प्लीज़ इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ इस पे गौर करिए। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, इस पे आप अमल करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब आते हैं बीपीएससी मेंस वाले जो 85 हैं, दे आर इजीली क्वालिफाइंग, एंड दोज हु नोज कि वो इस बार क्वालिफाई कर रहे। आप पूरा फोकस करो, अब मेंस पे फोकस करो, लेकिन ईपीएफओ पे थोड़ा कर सकते हो, एडीओ पे कर सकते हो। ईपीएफओ पे तभी करो अगर आपने थोड़ा बहुत पिछले बार अगर आपने दिया है, ईपीएफओ दिया है, लेबर लॉज, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपका थोड़ा सा पहले से तैयार हो चुका है, देन गो फॉर ईपीएफओ। इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस, आप सोच रहे हो 1 महीना में कवर करना, इट्स गोइंग टू बी टफ। आई वोंट बी सेइंग कि नहीं हो पाएगा, इट इज गोइंग टू बी टफ। यहाँ पे अब आपको ट्रेड ऑफ करना है। जिनका तैयारी अच्छा है वो ईपीएफओ दो 30 नवंबर तक, उसके बाद जम टू एडीओ। अब यहाँ पे देखो फायदा क्या है ना उनके लिए जो ईपीएफओ और एडीओ दोनों दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ईपीएफओ और एडीओ वालों के लिए जो पैरेलल चीज है, यहाँ पे देखो साइंस, यहाँ पे देखो साइंस आपका हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो खैर उसमें क्वालिफाइंग होता है, मैथ्स रीजनिंग आपका हो गया, आपका जीएस का हो गया, ये आपका ओवरलैपिंग सिलेबस है। अलग से जो ईपीएफओ वाले हैं, उनको क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है, लेबर लॉस पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है, और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें, और इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ना है, थोड़ा सा क्या बहुत ही पढ़ना है, इसमें इंग्लिश 20 सवाल आता है। तो ये आपका अलग चीज़ है जिसमें इसमें आरओआई बस ईपीएफओ तक ही आपका आरओआई है, उसके बाद इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं, और कोई एग्जाम में आपको ये पूछने वाला है नहीं। अगर आप लेबर लॉज एंड सोशल वेलफेयर अगर आप बीपीएससी मेंस में ले रहे हो तब काम आएगा, बट अलबत्ता इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो जिनका ईपीएफओ है, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, अच्छा मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव क्या आएगा, ये लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये एक हकुना मटाटा सीरीज में ले आऊंगा। वन शॉट रहेगा, जितना भी सोशल सिक्योरिटीज है 15-14 है, वो मैं कोशिश करूंगा मैं एकदम 1 घंटे या 1.5 घंटे में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, तो समय नहीं मिल रहा था, बट अभी मैं कोशिश करूंगा वो आपके एग्जाम से पहले मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा वो, तो दैट विल बी डिलीवरेबल्स दैट आई विल बी डिलीवरिंग, है ना, वो चीज़ है। और बाकी जिनका जिनका मतलब ये स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, आई वुड बी सेइंग जस्ट गो फॉर एडीओ।
टाइम ज़ाया करने से बेहतर है एडीओ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। मैथ्स रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। मैथ्स रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पे डालता भी हूँ वीडियोज़। अगर यही कट ऑफ का वीडियो कोई डालता है, वो डालता है, उसका व्यूज़ आता है 4000। मैथ्स का मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें व्यूज़ कितना आता है, 200 व्यूज़ आ रहा है, 400 व्यूज़ आ रहा है, जहाँ पे ये सब चीज़ कर रहे 5000 6000 आ जा रहे हैं। तो लोग नहीं देखना चाह रहे, लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, मैथ्स वगैरह पढ़ना ही नहीं चाह रहे। कंपटीशन कम है दोस्त। जो मैथ्स वाले देखो, दो ही जनता है, एक जिनका मैथ्स बेहतर है, एक जिनका मैथ्स बेहतर नहीं है। जिनका मैथ्स बेहतर नहीं, वो चाह भी नहीं रहे कि अपना बेहतर कराएं। तो मैथ्स रीजनिंग बहुत लोगों का वीक है, यहाँ पे आप अपना बेहतर करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये ला मैंने एड्रेस कर दिया ईपीएफ 1 एडीओ वालों को, जिनका ईपीएफओ का थोड़ा बहुत तैयारी है। दे शुड एंड दे मस्ट गिव एडीओ, आई मीन दे मस्ट गिव ईपीएफओ। 1 महीना है पूरा, इसमें टाइम इन्वेस्ट करिए, उसके बाद जंप टू एडीओ। एंड उसके बाद आपको हल्का हल्का मेंस का भी करते रहना है। जैसे मेंस का देखो, मेंस का हम लोग का इनिशिएटिव है, हम लोग का चल भी रहा है, कोर्स चल रहा है, तो आप ये देख सकते हो। जैसे ये हमारा हो गया मेंस का, ये हो गया वुमेन का हो गया, ये आपका हो गया गवर्नर का। ये देखो, अब यहाँ पे ना आपको रेडीमेड सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये आप नोट्स देखो, इसमें आपको सब चीज़ें 38 मार्कर का अलग है, 8 मार्कर का अलग है, रेडीमेड आपको सारा चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे गवर्नर का आपको एनेक्डोट्स है, जो आप कोट्स यूज़ कर सकते हो। वे फॉरवर्ड ये रहा। फिर आपको अगर देखना है तो जो बीपीएससी में पीवाईक्यू आया था, ये देखो, ये फ्लो चार्ट है, पावर ऑफ गवर्नर। ये जो आपका पीवाईक्यू 70th बीपीएससी में आया था, तो यहाँ पे रेडीमेड आपका आंसर बन के तैयार है विद ऑल दोस कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट। तो अगर आपको मेंस एकदम स्ट्रैटेजी वे में करना है, जो फर्स्ट टाइमर है या फिर जो वेटरन है, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, या फिर आप जहाँ से भी आपको पढ़ना है आप वहाँ से कर सकते हो। अपना टाइम मेंस पे भी इन्वेस्ट करो, 4-5 घंटा आपको हर दिन का देना है। आपके पास गैमेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप ईपीएफओ भी दे सकते हो, एडीओ भी दे सकते हो, मेंस भी। बट जिनका निकल रहा है, टोटली जस्ट मेंस पे शिफ्ट कर जाओ अभी, क्योंकि इस बार देख रहे हो आपका रिजल्ट, जो 70th बीपीएससी वाले उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा। 71st बीपीएससी में उतना फिर कंपटीशन नहीं रहेगा। जो 69th वाले, जो 70th वाले, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो दोबारा बैठने वाले नहीं है, तो कंपटीशन कम रहेगा। अभी समय है, मार्च अप्रैल में एग्जाम है, बहुत हद तक अपना आप कर सकते हो। डीआई प्रैक्टिस करिए, एसए को बेहतर करिए, है ना। ये पार्ट आपका गवर्नर का हो गया। अगर एसए का है तो एसए में भी अलग अलग चीज़ है। जैसे ये हो गया एडुकेशन का, आपने सवाल देखा था ना, थीम वाइज हम लोग थीम वाइज करा रहे हैं। वुमेन का थीम है, एग्रीकल्चर का थीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एडुकेशन का है। ये सब आपको डेटा वगैरह आपको सब मिलेगा, इसमें आपका एनेडोट्स रहेगा, ये सब है, इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिसीज है। फिर यहाँ पे डेटाज एंड रिपोर्ट, लिटरेसी रेट कितना है, एज इट इज़ आपको डेटा मिलेगा। आप सिर्फ वहाँ पे कोड कर देना, आप यहाँ से रिवाइज करना, वहाँ पे जाके कोड कर देना, ये आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेंस वाले हैं, अपना मेंस बहुत अच्छे से करिए आप लोग। आपका इस बार निकलने का बहुत हद तक चांस है। आप मेंस पे पूरा फोकस करिए, और एडी और ईपीएफओ अपने एंड से आप देते रहिए। ठीक है, और आपको एसए पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एस आपका गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश वालों को कम आता है, 160 170 में बीच में एक थ्रेशोल्ड बन चुका है, बट इसको आप ब्रीच कर सकते हो। आप अच्छा एंटीथीसिस बनाओ, थीसिस बनाओ, सिंथेसिस बनाओ। इसका एसए का हम लोग डिस्कशन करते हैं, आप यूट्यूब पे देखोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा लिंक। आप वीडियो देख सकते हो कैसे ऐसे आपको लिखना है, ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है। कल बहुत लोगों ने पूछा था कि सर अब नंबर आ गया, बट वी आर फर्स्ट टाइमर, हम लोग पहला बार मेंस देने वाले, देयर इज नो थिंग, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। तो आप असरटेन करो, देखो कैसे लिखना होता है। यूपीएससी के टॉपर्स का देखो कैसे वो लोग कॉपी लिखते हैं। अब ये सब टाइम आ गया, अब आपको एनालिसिस करना है कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपका स्कोर आ रहा है, अच्छा स्कोर आ रहा है। बहुत सारे वेटरन प्लेयर जो जिनका अच्छा स्कोर आता था, जो पिछले बार मेंस दिए थे, उनका स्कोर नहीं आ रहा है, दे आर नॉट क्वालिफाइंग दिस टाइम। तो आप अगर निकाले हो, पैट योरसेल्फ, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्स मत करिए। अब बड़ा चीज़ अभी बचा हुआ है, मेंस। मेंस में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, और मेंस में टाइम इन्वेस्ट होगा तभी जब आप यू विल गिव योर टाइम। अब देखो, इसमें 3-4 लोग हैं। एक हो गए फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर को पूरा टाइम आप इसी पे देना है, ठीक है। एडीओ वगैरह अपना टाइम दो, लेकिन पूरा टाइम मेंस में दो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका निकल गया ना, आपका लाइफ तो शॉर्ट हो जाएगा। एडीओ के बाद फिर आपको देना पड़ जाएगा, मेंस देना पड़ेगा, तो अभी पूरा टाइम इसी पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, एडीओ आप 1-2 घंटा देते रहो, बट ज़्यादा टाइम दो आप
बीपीएससी में, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम दे दिए ना, अगर आपके दिसंबर 31 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप समझ जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना आप सिर्फ रिवाइज करोगे, सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप कितना ज़्यादा लीड ले लोगे। वेटरन के लिए आपने अप्रैल मार्च में एग्ज़ाम दिया है, आपके पास नोट्स है अपना, वैल्यू एडिशन करो, एनरिच करो, नया नया डेटा जो भी आ रहा है वो पढ़ो, डीआई को मजबूत करो। इस बार आपने देखा था डीआई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो मेक इट अ हैबिट, हर 2-3 दिन में एक बार एक डीआई सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, या फिर आईबीपीएस पीओ का जो पिछले पहले का सवाल आता था, या एसबीआई पीओ का सवाल आता था, डीआई वो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है बट ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है ना, वहाँ पे क्या होता है कम टाइम पे आपको करना पड़ता है, तो सेम आपको वैसी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डीआई गेम चेंजर है। डीआई आपका सारा सही हो जाता है तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यू विल बी गेटिंग इंटरव्यू कॉल, और दैट इंटरव्यू कॉल विल बी मैनिफेस्टेड टू योर रैंक। सो ये वेटरन के लिए वही है, आपको वैल्यू एडिशन करना है प्लस डीआई, और इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू आप हर दिन पढ़ते चलो। ठीक है, वो आपको पता नहीं चलेगा बट इवेंचुअली आप देखोगे ना, आपका एक दिमाग में आपका वो बन जाएगा, आपको आंसर लिखने का आपको लहजा आ जाएगा, आप कैसे लिखते हो आंसर, कैसे आर्टिकुलेट करो, किसी से बात करो तो योर पॉइंट, योर वे ऑफ डिलीवरी विल बी टोटली चेंज्ड, है ना। तो मेक इट अ हैबिट, अब हर से हर दिन आप इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल पढ़ो, एक्सप्लेन पार्ट पढ़ो, हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, और गेट इंगेज करो अपने आप, सनसेट टीवी का डिस्कशन देखो, ऐसा चीज़ करो जो प्रोडक्टिव हो आपके लाइफ में, इनपुट लाए। अब ये सब कट ऑफ आपको पता है, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस टाइम, अब कट ऑफ देखना, ये सब चीज़ करना बुलशिट, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, यहाँ से सिर्फ अपना बेहतर बनाओ अपने आप को, और हो सके तो यूपीपीसीएस का पीवाई जो 2024 का एग्जाम हुआ था, है ना, अभी कुछ दिन जुलाई में हुआ था, उसका पूरा फर्स्ट जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ये तीनों पेपर का सॉल्व करो, 20-20 सवाल है, इसको सॉल्व करो, ब्रेनस्टॉर्म करो। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा आंसर लिखो, बस ऐसे एक पन्ना उठाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो। मान लो एक सवाल आ गया, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड व्हाट आर द पॉलिसीज दैट इंडिया हैव टेकन टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, तो एक ही पन्ना में अपना लिखो ना ऐसे पॉइंट्स के, क्या क्या इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ऐसे से लिखो, इंडिया का पॉलिसी क्या क्या है, एजुकेशन में पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर में पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी में ये क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या है, कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ करा रहा है, बस एक पन्ना में वो चीज़ कंप्लीट कर लो। और जो भी आपका है, जहाँ पे आप पढ़ते हो या फिर जिससे उनसे आप ये डिस्कस करो कि सर इसका आंसर मैं और क्या लिख सकता हूँ, कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बस उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले आते हैं जो थोड़ा सा कम है, ईपीएफओ वाला मैंने डिस्कस कर लिया, जो ईपीएफओ के लिए पूरा लगे हुए, जस्ट 1 महीना है पूरा ईपीएफओ में लगिए, पूरा अपना जान लगा दीजिए ईपीएफओ के लिए। और क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा पहले से लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ चुके हैं, अब उसको रिवाइज करो, मल्टीपल रिवाइज करो, और एक ही चीज़ को पढ़ो बार बार। ईपीएफ एक्ट हो गया, है ना, फिर आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 हो गया, अब 26 वीक से, 14 वीक से, 12 वीक से आपको याद होना चाहिए, एज इट इज़ डेटा आपको याद होना चाहिए, आप फिगर आउट करो। एएलसी का पेपर देखो, ईपीएफओ 23 का पेपर देखो, 22-21 का पेपर देखो, 17 का पेपर देखो, सीएससी का जो इस बार का एग्जाम हुआ, सीडीएस का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर देखो, उसका साइंस का सॉल्व करो, उसका फिजिक्स, उसका पॉलिटी का, हिस्ट्री का सॉल्व करो, यूपी पीसीएस का जो सवाल हुआ है अभी जो हुआ है उसमें आप जीएस का पेपर सॉल्व करो, है ना, ऐसे आप टाइम इन्वेस्ट करो अपना। अब लास्ट वाले चंक है जो सीजीएल और सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, तो सीजीएल मेंस वाले जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग दो, और साथ साथ एईडीओ भी देना। कल एक बंदा आया था, वो पूछ रहा था कि सर मैं सीजीएल मेंस वाला खिलाड़ी हूँ, क्या मैं एईडीओ दूँ, तो बिल्कुल आप ही के लिए तो है एईडीओ, आपका मैथ्स रीजनिंग बढ़िया है, आप यहाँ पे सिर्फ और जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना। और हमारे जो बैच में उसमें ज़्यादातर लोग वही है जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब वो जीएस में अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वेरी गुड, आप लोग ये वाला चीज़ करो। सीएचएसएल वाले जो हो गए, अभी प्रीलिम्स अपना फोकस करो, अभी आपका प्रीलिम्स है उस पर फोकस करो। फिर नेक्स्ट चंक है जो है 72nd बीपीएससी वाले। अब 72nd बीपीएससी वाले जो एडीओ नहीं भरे हैं, उनका सिंपल और सिंपल 72nd बीपीएससी है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइमर वाले भी हो सकते हैं, है ना, जो फर्स्ट टाइमर है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट टाइमर वाले, तो आप क्या करो, आप स्टार्ट करो एक, अगर आपने कहीं पे पढ़ाई कोचिंग ले लिया है तो वहाँ से आप पढ़ो, अगर आप नहीं लियो तो स्टार्ट विद एनसीईआरटी, ये आपको सब कोई बोलेगा, एंड आई विल बी सेइंग दैट टू। आप पीवाईक्यू देखो, सबसे पहले जाने से पहले, एनसीईआरटी जाने से पहले पीवाईक्यू देखो कि सवाल पूछ कहाँ से रहे, एनसीईआरटी पूछ रहे हैं तो उसका सोर्स ट्रेसिंग करो। मैंने आपका साइंस का वीडियो का सोर्स ट्रेसिंग बना था 71st बीपीएससी का, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद करो, अगर मेरे पास टाइम होगा मैं उसका बना दूंगा।
ठीक है, अभी 1 से 2 महीना टिल December 31st कोशिश करो हल्का-हल्का अपना एंड से जितना भी सवाल आ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, आपका सोर्स क्या होना चाहिए एंड जो सोर्स आप ले रहे हो जस्ट स्टिक टू दैट, नो मैटर हूसोएवर टेल्स कि यार ये सोर्स से नहीं सवाल आ रहा है। आप अगर देख लियो पीवाईक्यू यहाँ से पूछ रहा है एंड यहाँ से मेरा सवाल बन जा रहा है, जस्ट गो फॉर दैट सोर्स। और थोड़ा-थोड़ा एक बार आपका बेस बन जाए December 31st तक, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मेंस पे फोकस करना। कोशिश करना जो आपके सीनियर्स लोग जो 71st बीपीएससी मेंस देंगे ना, आप भी उनके साथ मेंस देने का एक कोशिश करना। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो इस बार नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है। फर्स्ट टाइमर को थोड़ा मुश्किल होगा, बट जिन्होंने नहीं क्लियर किया और वो सिर्फ 72nd बीपीएससी को आई कर रहे, तो आप कोशिश करना जनवरी या फिर अभी से ही आप थोड़ा बहुत मेंस भी करते चलो, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू राइट मेंस ना। अगर आपका प्रीलिम्स ठीक ठाक है, आपने तैयारी किया था, अगर आपका 70 भी स्कोर आ रहा है तो ठीक है, आपका स्कोर बढ़िया है ना। बाकी जिनका 40-35 आ रहा है उससे तो बेहतर ही आपका स्कोर है, ठीक है। आप मेंस करो, हल्का हल्का मेंस करो, और प्रीलिम्स में भी समय है, सितंबर में अब एग्जाम होगा। कोशिश करो मेंस करो, और आपका सिलेबस कोशिश करो मार्च अप्रैल में अगर आपका 71st बीपीएससी मेंस हो रहा है ना, आपका भी सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, और जो वो एग्जाम देंगे आप उस दिन बैठ के अपने घर पे एग्जाम देना, और उसके बाद आप स्विच करना प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे आप एक कोई कोचिंग ले लेना, जो 72nd बीपीएससी वाले, आप एक कोचिंग ले लो और मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। मार्च अप्रैल वाले जो आपके सीनियर्स देने वाले हैं उनके साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आप आराम से अपना प्रीलिम्स मोड में घुस जाना। आई होप मैंने जितना भी क्वेरी था, जितने भी लोगों का था, मैंने सारा एड्रेस कर दिया है। यहाँ से सिंपल आपको यही करना है, आपको पढ़ाई करना है, जो आप जिस डोमेन पे है मैंने सारा एड्रेस कर दिया। आप एडीओ वाले हो, आप ईपीएफओ वाले हो, आप सीजीएल वाले हो, आप सीएसई वाले हो, आप 72nd बीपीएससी वाले हो, सबका मैंने एड्रेस कर दिया। सबका कंक्लूजन और सबका बॉटम लाइन यही है, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूर्वज बोले हैं, ये आपके पेरेंट्स बोले, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोले, ये आने वाले जनरेशन बोलेगा, ये सब कोई बोलेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टडी। आपको पता है आपका क्या कमी है, आपको पता है आपका क्या स्ट्रेंथ है, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन योर वीकनेस, उस चीज़ को बेहतर बनाते रहो और सिलेक्शन लो। पीडीएफ में नाम आएगा, आपका लाइफ बेहतर होगा, आपके आने वाले जनरेशन का लाइफ बेहतर होगा, आपके जो प्रीवियस जनरेशन है उसको आप पे प्राउड होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी होगा, आप क्वेरी बॉट पे पूछ सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, बट प्लीज़ डोंट फील योरसेल्फ अशेम्ड कि नंबर कम आया, व्हाट हाउ विल आई सर्वाइव। ये सब चीज़ें प्लीज़ मत करिए, क्योंकि कल से मैंने बहुत लोगों से बात किया, दे आर वेरी डिप्रेस्ड, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज़, ये सब छोटा चीज़ है, ये सब अगर ये सब चीज़ से आप भयभीत हो जा रहे हो तो फिर आने वाले बड़े बड़े चीज़ से भी आप प्रॉब्लम आपको होगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ से बाहर निकलिए, जस्ट वर्क ऑन योर वीकनेस, उस पे मेहनत करिए और देखिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, सबका सिलेक्शन हो जाता है, जस्ट यू हैव टू गिव टाइम। और खुद से चीट मत करो, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, जो भी आपने टाइमलाइन सेट किया है जस्ट स्टिक टू दैट, बी एज पंक्चुअल एज एन आर्मी ऑफिसर, एंड आप देखना आपका सारा चीज़, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ हैव पेशेंस, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सब चीज़ जब टाइम होगा तब आपको मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, एंड कोई भी क्वेरी होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और इन क्वेरी बॉट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।